गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा बच्चों, तो आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं भित्ति समृद्धि, जो कि 22वां चैप्टर है। ठीक है, 22 चैप्टर भित्ति समृद्धि, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, जिनका जन्म सन है 1929 और निधन सन दिया नहीं गया। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। डॉक्टर मेहता को मातृभाषा गुजराती है, मतलब उनकी मातृभाषा गुजराती है, मतलब वो गुजराती से, किंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता को गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जितना उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। और 50 साल तक उन्होंने लेखनी वर्ष किया और उसमें उनको कई उनकी रचनाएं प्रकाशित भी हुई हैं और उनको कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 7 साल चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। इन्होंने एक निबंध है उनका निबंध संग्रह, जिसमें उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, उसमें से एक है 7 साल चल रही है किरण। ठीक है, तो उसमें उनको भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदू की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया था। अन्य कृतियों में दिया जलाना, कब मना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि उनके प्रमुख ग्रह हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमने लेखक का परिचय तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि लेखक ने ये पाठ लिखा क्यों। तो जो नीचे शीर्षक में, इसलिए बच्चों मैं आपसे कहती हूँ हमेशा कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ो तो सबसे पहले उसके लेखक का परिचय और सारांश जो है वो पढ़ लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि शीर्षक में क्या है, मतलब शीर्षक तो भित्ति समृद्धि, सारांश में क्या है। प्रस्तुत निबंध में चाहे जितना धन कमाओ, चाहे ऊंचे महल बनाओ, ऐशो आराम की जिंदगी में भौतिक सुख तो अवश्य मिलता है, सोने चांदी के गहनों आभूषणों से लद जाओ, पर जब तक भित्ति शांति नहीं मिलती है, तब तक जीवन व्यर्थ है। सिर्फ पैसे रुपयों से नहीं मिलता, जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। अब इस सारांश के द्वारा लेखक ने क्या कहा है कि हम चाहे जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी धन कमा ले, ठीक है, उससे हमें भौतिक सुख तो मिल जाएगा, मतलब कि सारी सुख सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन मन की जो शांति है वो नहीं मिलेगी। मन की जो जीवन की असली शांति है वो उदारता और त्याग नहीं है। तो अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जब द्रव्य शक्ति बढ़ जाती है तो जीवन भक्ति कम हो जाती है। जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। तृष्णा तो परंपरागत डाकुरानी होती है। जब तृष्णाएं मतलब इच्छाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती। अब लेखक ने यहाँ पे क्या कहा है, इन 3 लाइनों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि आज के ज़माने में लोगों में धन की जो प्यास है वो बढ़ने लग गई है। मतलब क्या है कि जब द्रव्य शक्ति बढ़ती है तो जीवन भक्ति कम हो जाती है। मतलब जब पैसे रुपए ज़्यादा आते हैं तो इंसान क्या होता है, घमंडी हो जाता है। तो क्या होता है कि दूसरों से जो संपर्क है वो कम हो जाता है और दूसरों के प्रति जो प्रेम भाव है वो भी कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि इंसान अंतःकरण की जो अमीरी है, मतलब जो प्रेम भाव है वो खो देता है। और तृष्णा मतलब इच्छाएं जो है वो तो डाकुरानी है, परंपरागत मतलब परंपराओं से देखा गया है। तो जब तृष्णाएं बढ़ती हैं, जब मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती हैं, तो उसकी जो नेकी है, नेकी मतलब परोपकार की वृत्ति, ठीक है, वो कम हो जाती, मतलब समझो खो देते हैं एक तरह से। ठीक है, मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। जीने के लिए तो कोई भी जी लेता है, उसी तरह से मनुष्य का जीना मुश्किल काम नहीं है, पर पवित्रता के साथ जीना मुश्किल है। धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत भी। मतलब जब धन आ जाता है तो मनुष्य को सुख तो मिलते हैं, लेकिन उसकी जो शांति है वो खो जाती है। मतलब ज़्यादा पैसा है तो वो सोचेगा हाय मेरा पैसा कहाँ जाएगा, कैसे उसे बचाऊं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी तक कोई भी दर्जी ने ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया
जिसे पहनकर मनुष्य तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। मतलब अभी तक किसी भी दर्जी ने ऐसा अंगरखा नहीं सिला, अंगरखा मतलब कि शरीर पे पहनने वाला, ऐसा नहीं सिला जो मनुष्य की इच्छाओं को कम कर सके। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ने लग जाती है। ठीक है, पहले हमारे पास एक जोड़ी होता है, 2 जोड़ी से काम चलता है, फिर और जब पैसे आते हैं लगता है और 4 जोड़ी कपड़े हो जाए। मतलब क्या कि धीरे धीरे इन जो इच्छाएं वो बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ पे लेखक ने एक उदाहरण दिया है पोम्पी नगर का, कि पोम्पी नगर का, ठीक है, कहा जाता है कि पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए एक नरकंकाल प्राप्त हुआ। उसकी मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई। मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। इसी प्रकार शहर के एक व्यापारी ने अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकली थी। अतः अपने प्राण त्यागने के समय उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। अब देखो यहाँ पे लेखक ने 2 उदाहरण भी दिए कि मनुष्य के पास जब पैसा होता है तो वो कैसा होता है, मतलब कितनी चिंता से भर जाता है। एक बार पोम्पी नगर जो है उसके खंडरों में खुदाई की तो एक कंकाल प्राप्त हुआ, नर कंकाल मतलब मनुष्य का। तो उसकी जो मुट्ठी थी ना वो बंद थी, तो मुट्ठी खोलने में काफ़ी परेशानी हुई। तो जब उसकी मुट्ठी खुली तो पता चला कि उसने अपने हाथ से सोना पकड़ रखा था। उसी तरह एक शहर में एक व्यापारी की मृत्यु हुई तो उसके तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली प्राप्त हुई, मतलब बाहर निकली, और उस व्यक्ति ने उस थैली को अपने हाथों से बहुत कसकर पकड़ रखा था। कहने का मतलब खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था। मतलब कि उसे जीवन त्यागने में कितना दर्द हुआ होगा। हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया थी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती है। आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारावाहिकों की मानव चिड़िया गहनों से लदी फदी रहती है। पहले क्या होता था कि हमारे देश को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आजकल ये सोना सब कहाँ दिखाई मिलता है हमको? सीरियलों में, जहाँ पे औरतें गहनों से लदी रहती हैं। घर के भीतर गहनों से सजी सवरी और खूब महंगी महंगी साड़ियों में रौब से घूमती अभिमानी स्त्रियां संस्कार ताकि धज्जियां उड़ाती हुई बेहद षड्यंत्रों से संलग्न रहती हैं। इनमें भारतीयों का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? नहीं। पहले त्याग और आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया। अब देखो लेखक ने क्या बोला है कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अभी सिर्फ भारतीय सिनेमा में या सीरियल्स में आप देखो तो औरतें दिखेंगी जो एकदम गहनों से लदी हुई, महंगी महंगी साड़ी पहनी हुई, वो लोग दिखती हैं। और दिखती हैं बहुत संस्कारी है, लेकिन वो क्या करती हैं? सिर्फ षड्यंत्र करती हैं। जहाँ पे क्या हमें भारतीय का तिल मात्र भी दर्शन होता है क्या? नहीं होता। पहले क्या था कि त्याग और आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब क्या हो गया? सिर्फ भोगो, मतलब यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो, मतलब कि भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आज के जीवन में क्या है कि इंसान के पास धन होना बहुत जरूरी है। आज की मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। मतलब जो उसका व्यवहार है वो, और जो वो कार्य करता है प्रवृत्ति, वो भी भ्रष्ट है। अमीर को अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास है, जबकि गरीब को अपना तन ढकने के लिए रुपयों की जरूरत है। गरीब स्वयं खून पसीना एक करके धन कमाता है, जबकि अमीर दूसरों का उल्लू बनाकर धन कमाता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। अब यहाँ पे क्या बोला है कवि ने, कि लेखक ने क्या बोला है कि जो अमीर है वो सोचता है मैं और अमीर बन जाऊँ। अब बेचारा जो गरीब है उसके पास इतना भी नहीं है कि वो अपना तन ढक सके, तो वो सिर्फ अपने तन को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा ढूंढता है। ठीक है, और गरीब जो है वो बहुत मेहनत करके खून पसीना करके धन कमाता है, और अमीर जो है वो दूसरों का उल्लू सीधा करके, मतलब दूसरों से काम लेके अमीर बनता है। यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाभिमान ही है। ठीक है, मतलब मनुष्य का, जो गरीब इंसान है उसका गहना क्या है? सिर्फ उसका स्वाभिमान। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई तब तक मनुष्य अंदर से अमीर था। एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य हैं। वो कहता है कि सहजता
आत्मीयता, आशा, उल्लास और प्रेम वास्तविक धन है। इस पृथ्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सखत परिश्रम करने की आखिर क्या आवश्यकता है? समग्र पृथ्वी ही तो मेरी है। अब ऐसा कहते हैं कवि लेखक कि जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी ना, तब तक मनुष्य क्या था? अमीर था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि पैसा है वही अमीर है। फिर वो ये कहते हैं कि एक लेखक ने कहा था कि जिस व्यक्ति के पास सहजता, आत्मीयता, आशा, उल्लास वही प्रेम का वास्तविक धन है। फिर वो कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है, धरती, वो ही मेरा घर है। तो फिर एक मनुष्य को एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक खुद का घर खरीदने के लिए इतना परिश्रम क्यों करना पड़ता है? अगर कायदे कानून की भाषा में यह पृथ्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी ईर्ष्या क्यों करनी चाहिए? यह उसकी संपत्ति है जो इसका उपयोग कर पाता है, अतः संपत्ति के मालिकों से मुझे क्या ईर्ष्या होनी चाहिए? मैं रेल का किराया देकर देश भर की सैर करता हूँ। मेरा मन हो तो ताजगी भर सुंदर हरी भरी घास, छोटे बड़े मैदानों में लगे कीर्ति स्तंभ, सुंदर बारीक कारीगरों वाले शिल्प और सुंदर चित्रों का आनंद ले सकता हूँ। मतलब लेखक कहते हैं कि जब धरती जिसकी है उसकी है, तो फिर मुझे बड़े लोगों से ईर्ष्या क्यों? मैं चाहे तो अपने रेल का किराया देकर खुद देश भर की सैर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ताजगी भरी सुंदर हरी घास पर बैठ सकता हूँ, चाहे सुंदर चित्र भी देख सकता हूँ। उन सबको अपने साथ घर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ये सब है वहाँ उनकी देखभाल व उनकी व्यवस्था जितनी अच्छी तरह से की गई, उसकी आधी देखभाल भी मैं नहीं कर पाऊँगा। इस सृष्टि ने मुझे इस प्रकार की अनेक चीज़ें प्रदान की हैं। वन में घूमते हुए प्राणी हमारे हैं, नक्षत्र महकते हुए फूल हमारे हैं, समुद्र, हवा, पक्षी तथा वृक्ष भी हमारे हैं। अब हमें दूसरी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस युग से पहले के सभी युग हमारे लिए काम करके गए हैं। हम तो केवल अन्न व वस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता है, और ये प्राप्त करना इस धरती पर बहुत आसान है। अब लेखक क्या कहते हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए तो मैं सक्षम हूँ, और वो मुझे मिल भी जाएगी, आसान है। तो जो हमारे लिए है उसकी ही देखभाल करनी चाहिए। वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था? फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जो भी देश के महान व्यक्ति थे, जैसे कि वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद, आखिर इनके पास कौन सा बौद्ध धन था, या इन्होंने कौन सा बौद्ध धन एकत्रित कर रखा था? तो क्या हम इनको गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं। भाग्य के दृष्टाओं में जॉन डंकर नाम का एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण। अब लेखक ने यहाँ पे एक उदाहरण हमारे साथ प्रस्तुत किया है जॉन डंकन का। पहले तो लेखक ने क्या किया, लेखक ने अपने विचार बताए। सबसे पहले हमने जब कहानी पढ़ी तो हमने क्या देखा कि द्रव्य शक्ति के बारे में देखा कि द्रव्य शक्ति जब बढ़ जाती है, मतलब पैसा बढ़ जाता है, तो जीवन की जो भक्ति है वो कम हो जाती है। फिर दूसरा हमने देखा कि पोम्पी नगर के कंकाल, जहाँ पे हमने एक कंकाल का देखा और एक व्यापारी का देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि पहले त्याग की भावना थी, पर अब भोग की भावना है। ठीक है, फिर अब धन का बोलबाला है, मनुष्य के पास अगर धन ज़्यादा है तो। फिर लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब यहाँ पे लेखक ने एक जॉन डंकन का उदाहरण दिया है। जॉन डंकन जो थे उनका एक उदाहरण दिया है कि भाग्य के सृष्टाओं ने जॉन डंकन की, मतलब भाग्य साथ दे तो भी कुछ हो सकता है। जॉन डंकन एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमीरी का एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया। जॉन बिल्कुल अनपढ़ थे, संकुचित दृष्टि का असक्त, कुबड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जॉन जो था वो बिल्कुल कैसा था? अनपढ़ था, संकुचित दृष्टि का असक्त, कुबड़ा मतलब कि पतला पतला, और आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। जब वो अपने मोहल्ले में से गुजरता था तो सब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। मतलब जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो मोहल्ले से निकलने लगा तो लोग उसे चिढ़ाने लगे, बच्चे छोटे छोटे। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। उसने ढोल चलाने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। अब क्या हुआ, बच्चे उसे मारते थे, मतलब ठीक है। फिर उसने क्या काम किया, ढोल चलाने का, मतलब गाय भैंस जो होता है ना
उसको चराने का उसने काम शुरू किया तो कई बार मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड में कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता था। अब उससे क्या करते थे, ये काम भी करवाते थे। मतलब कैसा काम, घर का काम, जैसे कि गाय ढोल चराने जाता था, फिर आता था तो घर के कपड़े धोता था बेचारा। अब कपड़े को धोना, उसको फैलाना, तो कई बार क्या होता था कि कपड़े निचोड़ते निचोड़ते ठंड में ही पूरी रात गुजर जाती। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि पढ़ाई करना सीखे। अब एक दिन क्या हुआ, जॉन जो था उसकी इच्छा हुई कि भाई मैं भी कुछ पढ़ लिख लूँ। तो कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया, तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की। अब उसके मन में इच्छा हुई कि भाई चलो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लूँ। तो जब वो बुनाई के काम पर जाता था तो उसने एक लड़की को देखा। तो उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से कहा कि उससे विनती की कि दीदी मुझे पढ़ा दो। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए। मतलब कि क ख ग या ABCD जो बोले उसे मूल अक्षर कहते हैं। तो वो उसने 16 साल की उम्र में सीखने शुरू किए। इसके बाद तो खूब जल्दी जल्दी लिखना पढ़ना सीखता ही गया। उसके बाद जब उसने शुरू किया फिर धीरे धीरे खूब तेज हो गया, लिखना पढ़ना सीखता ही गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी। अब वो क्या करता था, गाय भैंस मतलब ढोल चराने जाया करता था तो जंगलों में, तो इस वजह से उसको क्या था कि वनस्पति की उसको बहुत अच्छी जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत की। मतलब कि वनस्पति शास्त्र की एक बुक किताब खरीदने के लिए उसने क्या किया, बहुत सारे पैसे उसने जमा किए। मतलब कि 5 शिलिंग, ठीक है। 5 शिलिंग जो मतलब ऐसा बोलते हैं कि ब्रिटिश पाउंड से छोटी मुद्रा, मतलब ब्रिटिश की जो मुद्रा होती है ना पैसा, उसमें से बहुत सबसे छोटी मुद्रा है 5 शिलिंग। तो उसको जमा करने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की। और फिर उसने वनस्पति का एक ग्रंथ खरीदने के लिए उसने काफ़ी जी तोड़ मेहनत की। और फिर क्या हुआ कि जी तोड़ मेहनत से उसने काम किया और वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उस विषय का पंडित बन गया, ठीक है। मतलब पहले तो उसने वो बुक खरीदने के लिए काफ़ी मेहनत की। जब उसने बुक खरीद ली तो उसका अध्ययन किया, काफ़ी अध्ययन किया और उसका पंडित बन गया। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धा अवस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की। मतलब देखो कि वो इतना पागल था उस पढ़ाई के पीछे। तो उसने क्या किया था कि एक पौधा, मतलब एक छोटा सा पौधा, एक पेड़ को प्राप्त करने के लिए उसने 80 मील की पैदल यात्रा की थी। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण शीर्ण पहनावा, पर उसके दिमाग की करामत अद्भुत थी। मतलब शरीर उसका इतना अच्छा नहीं था, ना ही वो दिखने में इतना अच्छा था, पर उसका दिमाग जो था वो कैसा था, बहुत अद्भुत था। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति का महान पंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया। उसने उसका जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। अब एक बार क्या होता है कि उसको एक आदमी मिला। अब उसे तो पता नहीं कि भाई ये कोई जर्नलिस्ट है या कोई पत्रकार है, क्या है। तो जब वो उससे मिला तो उसने देखा कि जॉन जो एकदम साधारण दिखने वाला, ना ही उसकी वेशभूषा में दम, शरीर भी दुबला पतला सा कुबड़ा सा। जब उसने देखा तो उसको देख के बड़ा अचरज हुआ कि भाई ये तो वनस्पति शास्त्र का इतना बड़ा पंडित है। तो उसने क्या किया, उसका जो जीवन चरित्र था ना वो उसने पेपर में छपवा दिया। अब जब वो पेपर में छपा तो कई किताबों में छपा, कई मैगजीन में छपा, और आज हमारे सामने भी है क्योंकि हम किताब पढ़ रहे हैं ना। तो उसी किताब में हम उसका देख भी रहे हैं, जॉन डंकन का, ठीक है। नहीं तो हमें पता कैसे चलता। तो वही चीज़ है कि उसने जो पेपर में छापा था उस व्यक्ति ने, उसकी वजह से आज ये कई जगह पे छप चुकी है ये कहानी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जीवन चरित्र उसने अखबार में छपवा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन के पास से काफ़ी बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, परंतु उसने इस धन को अपने लिए प्रयोग नहीं किया और अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन
के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक भी दिए जाएं। जॉन ने कीमती पुस्तकों का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया था। अब देखो, अब जब उसका जीवन चरित्र तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, तो बहुत सारे लोगों ने उसके नाम से बहुत सारे चेक भेजे, मतलब काफ़ी पैसा था उसके पास, काफ़ी पैसा आ गया। तो उस जॉन डंकन ने क्या किया कि उसमें से एक भी पैसा उसने अपने निजी काम के लिए उपयोग नहीं किया। इवन जब वो मरा तो उसने क्या किया कि वो जो धनराशि थी ना, वो उसने गरीब लोगों को दान में दी थी। और जो उसने अपने लिए एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय जो बना रखा था, वो भी उसने गरीब लोगों को उपयोग करने के लिए में दे दिया। और ऐसा कहा कि प्राकृतिक विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र जो भी बच्चा पढ़ना चाहे तो उसमें उसको गरीब बच्चों को मदद मिले, उनको स्कॉलरशिप दी जाए और पारितोषिक भी दिया जाए। तो इस तरह से उसने सब कुछ दान में दे दिया। भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीबी, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और उनके कई उदाहरण भी हमारे सामने हैं। ठीक है, दलदल में खिलने वाले कमल की तरह अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान किए हैं। धन के लिए उन्होंने धर्म, कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया है। द्रव्य के लोभ से अपनी नीयत खराब नहीं किए। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं किए। कहने का मतलब ये है कि धन जरूरी है मनुष्य को जीने के लिए, पर धन के लिए इतना भी लालच नहीं करना चाहिए कि हम अपने जीवन के जो मूल्य हैं उनको खो दें। मनुष्य अर्थात उदारता तथा उदारता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ देवीय वरदान है। मनुष्य जो है वो उदारता के लिए देवीय मतलब भगवान से मिला हुआ वरदान है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत है, यदि नीच बनता है तो शैतान। इसके लिए मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, हिंदी साहित्य के कथाकार, कहानीकार, नाट्यकार, उपन्यासकार जो भी कहें उनके लिए कम है। तो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा था कि अगर मनुष्य उदार है तो वो देवदूत है, मतलब भगवान का दूत, पर अगर नीच है तो शैतान है। सोक्रेटिस के मतानुसार, ठीक है, सोक्रेटिस या साइक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल और आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप